ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। अब रूस को $50 बिलियन का धोखा दे दिया है चीन ने। जानेंगे क्या कुछ हुआ है, अचानक से एकदम से शून्य में कैसे लेकर आ गया है चीन। वहीं दूसरी तरफ भारत ने चाइना के 383 कोशिशों को फेल कर दिया है और बिल्कुल रोक लगा दी है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन की लड़ाई के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो बदल गई हैं और बहुत सारी चीजें दुनिया के पटल पर निकलकर सामने भी आ गई हैं, जिसमें ये साफ साफ दिखा है कि भारत रूस को छोड़ेगा नहीं और भारत रूस के साथ दोस्ती निभाएगा। भारत ने रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन का साथ नहीं दिया और तटस्थ बना रहा भारत, यहाँ तक कि अमेरिकी दबाव, पश्चिमी दबाव के आगे भी नहीं झुका। और दूसरी तरफ रूस को इकोनॉमिक मदद भी मिलती रही और भारत ने अपने तेल भी खरीदे और यहाँ तक कि भारत ने फर्टिलाइजर भी खरीदे। भारत जितना फर्टिलाइजर रूस से खरीदता था उससे 20% ज्यादा भारत ने फर्टिलाइजर खरीदा। कुल मिलाकर भारत और रूस के रिश्ते दुनिया के सामने निकल कर आ गए कि हर हाल में रूस को छोड़कर चलने वाला भारत नहीं है। और अमेरिका ने भी इस बात को मान ही लिया और मानने की वजह से भारत के ऊपर काटसा प्रतिबंध नहीं लगाए गए और भारत को छूट मिल गई कि भारत S-400 की डील रूस के साथ कर सकता है। भारत के ऊपर अमेरिका कोई एक्शन नहीं लेगा। पर इन सब में चीन का क्या रोल रहा, तो आपको बता दें, इस युद्ध को शुरू करने से पहले आपको याद होगा तो विंटर ओलंपिक हुआ था और इस विंटर ओलंपिक में चीन ने पुतिन को भी बुलाया था और पुतिन वहां पर पहुंचे थे। पुतिन ने वहां पहुंचकर इस बात को कहा था कि ताइवान चीन का हिस्सा है। कहने का अर्थ ये है कि पुतिन ने ये दिखलाया कि हम चीन के साथ बिल्कुल खड़े हैं। उस वक्त यहाँ तक कहा था रूस ने कि हम चीन के साथ मिलकर दुनिया के हर क्षेत्र में और कुछ भी ऐसा बाकी नहीं रहेगा जहाँ हम सहयोग नहीं करेंगे, चाहे वो सैन्य सहयोग हो, चाहे वो इकोनॉमिक सहयोग हो या व्यापारिक सहयोग हो। पर जब युद्ध शुरू हुआ तो कई तरह की सच्चाइयाँ निकल कर सामने आने लगी। चीन ने सोचा था कि शायद ये युद्ध 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का होगा, लेकिन ये युद्ध बहुत लंबा खिंच गया। 4 महीने, 5 महीने होने लगे। अब जैसे जैसे ये युद्ध लंबा खिंचने लगा वैसे वैसे चीन धीरे धीरे रूस से दूरियां बढ़ाने लगा। अब हुआ क्या कि रूस के अंदर 2 प्रोजेक्ट थे जिस प्रोजेक्ट को लेकर बात चल रही है। एक तो $50 बिलियन का झटका दिया है रूस को चीन ने। वहीं दूसरी तरफ चीन का जो BRI प्रोजेक्ट चल रहा था रूस के अंदर, जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ वैसे ही चीन ने इसमें पैसे लगाने बंद कर दिए। इस 6 महीने में BRI के तहत चाइना और रसिया के बीच कोई डील नहीं हुई है, जबकि कहा जा रहा था कि जल्द ही इसमें $2 बिलियन के डील होंगे। चीन ने जहां इस प्रोग्राम से अपने आप को बाहर रख दिया और बाहर रखने का मेन मकसद ये था कि चीन का कहना था आपके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं। मतलब वो जो बातें कही थी, जो कस्में वादे खाए थे कि हम एक दूसरे का साथ हर सेक्टर में देंगे, वो यहाँ पर फेल हो गया। अब कसर यहीं पर नहीं बची थी। अब आगे बढ़कर चीन ने बड़ा बवाल किया। बेल्ट एंड रोड में अब 0% कर दिया है इन्वेस्टमेंट चीन ने। तो वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन का एक प्रोजेक्ट था और ये बात इस बार रूस को बहुत बुरी लगेगी, क्योंकि ये बात बिल्कुल चुभाने वाली बात है। रूस और चीन का ये प्रोजेक्ट था $50 बिलियन का। $50 बिलियन के लागत से ये बनाने वाले थे पैसेंजर ट्रेन और इस पैसेंजर ट्रेन का नाम था CR929। इस प्रोजेक्ट के लिए सब कुछ हो गया था। इन दोनों में सारी चीजें फ्रीज हो चुकी थी कि हाँ अब सब कुछ ठीक रहेगा और ये चीन में चलेगा और चीन से जो भी प्रॉफिट होगा चीन के डोमेस्टिक मार्केट से वो रूस को आधा आधा मिलेगा। चूंकि रूस तकनीकी रूप से काफी स्ट्रॉन्ग है, ऐसे में रूस की मदद चीन लेना चाहता था और ये डील फाइनल हो गई थी। ये डील तब फाइनल हुई थी जब यूक्रेन युद्ध का नामो निशान नहीं था। 2017 में दोनों देशों ने इसे फाइनल किया था। पर दरअसल जब से ये साइन हुआ था तब से ही चीन चाहता था कि रूस प्रॉफिट में हिस्सा न ले। क्यों? क्योंकि चीन को ये पता था कि चीन को अपने डोमेस्टिक मार्केट के लिए इस तरह के 3000 प्लेन चाहिए होंगे और इन 3000 प्लेन का इस्तेमाल जब डोमेस्टिक मार्केट में होगा तो बहुत ज्यादा होगा और रूस अगर प्रॉफिट का हिस्सेदारी लेता है इसमें तो ये हिस्सेदारी बहुत बड़े रूप में चली जाएगी रूस को। अब
रूस को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि मार्केट में 3 ऐसी विमानन कंपनियां हैं, बोइंग है, एयरबेस है और CR929 होने वाला है। अगर CR929 में रूस की हिस्सेदारी थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो ऐसे में यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और इसके लिए रूस ने कहा कि आप हमें 70% की हिस्सेदारी इसमें दे दो, बाकी हम कंपोनेंट्स वगैरह इसमें अपने हिसाब से लगा देंगे, आप इस्तेमाल करना, 30% आपका होगा, 70% हमारा होगा। चीन तो खुद दोगलों का राजा है। चीन बस एक मौके की तलाश में था और अब जब रूस यूक्रेन युद्ध के कारण प्रतिबंध लगे हुए हैं तब चीन को ये मौका मिल गया और चीन ने कहा कि $50 बिलियन का जो ये न्यू पैसेंजर जेट का प्रोजेक्ट है ये हम रूस के साथ नहीं करेंगे, बल्कि हम ये करेंगे यूरोपीय देश या फिर वेस्टर्न देशों के साथ, या तो अमेरिका के बोइंग के साथ या फिर एयरबस के साथ और नहीं तो रोल्स रॉयस के साथ। अब ये सब कुछ देखकर ये समझ में तो आ गया कि यहाँ चीन रूस से अब पल्ला झाड़ रहा है। फिर आ गई बात यूरोप की कि यूरोप तो इस वक्त युद्ध के मुहाने पे खड़ा है। ऐसे हम यूरोप नहीं बल्कि किसी अमेरिकी कंपनी को ढूंढ रहे हैं। स्क्रीन आ गया है $50 बिलियन के झटके के साथ है। ऐसे ही समय में समझ में आता है कौन असली दोस्त है और कौन असली दुश्मन। आशा है कि कुछ रूस को समझ में आया हो कि कौन उसका साथ देने वाला है और कौन उसका साथ नहीं देने वाला है। खैर इन सब के बीच जहां रूस अपनी नीतियां तय कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने बड़े झटके दे दिए हैं चीन को। दरअसल हुआ ये है, आपको याद होगा जब गलवान घाटी की हिंसा हुई थी उसके बाद भारत सरकार ने बहुत सारी चीजों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया था। महामारी के बाद भी बहुत सारी चीजों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया था और जिसके तहत भारत ने ये कह दिया था कि भारत से लगते हुए बॉर्डर वाले देश जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भारत सरकार उस पर फैसला लेगी कि कौन सा इन्वेस्टमेंट भारत सरकार अप्रूव करती है और कौन सा नहीं, उसी के आधार पर काम होगा। अब इसके तहत भारत को 283 एप्लीकेशन मिले चीनी कंपनियों के और ये चीनी कंपनियां भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाह रही थी, लेकिन सरकार ने अब इस पर ध्यान देना शुरू किया और ध्यान देने के बाद 80 कंपनियों को दिया गया है ऑर्डर। हालांकि ये 80 कंपनियां सारी चीनी नहीं हैं, पर इन्हें उन सेक्टर में निवेश करने को दिया गया है जिन सेक्टर से भारत को कोई दिक्कत न हो, जैसे डिफेंस वगैरह में नहीं जाने दिया है, बाकी और भी ऐसी चीजें जो क्रिटिकल हो उनमें चीनी कंपनियों का प्रवेश नहीं दिया है। वैसे स्क्रीन के लिए वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।